दोस्तों स्वागत है आपका देश और दुनिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मोदी न्यूज 24 चैनल को। जी हां दोस्तों, आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में। जी हां, वही बात करें अगले खबर में। जब लोगों के पास है पैसे की कमी तो रिजर्व बैंक क्यों नहीं छाप सकता अधिक नोटें, जानेंगे इसके पीछे की क्या है वजह। आपको बता दें अक्सर लोगों के मन में ये सवाल खड़ा होता है कि जब देश के आर्थिक हालत अच्छी नहीं है और लोगों को गरीबी का समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो सरकार नोट छापकर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं करती है। फिलहाल कोरोना महामारी के दौर में देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि गूगल और क्योरा जैसे प्लेटफॉर्म पर भी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। बता दें कि भारत में करेंसी नोट छापने का अधिकार सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। सिर्फ लोग ही नहीं, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी ये बात कही है। जी हाँ, आपको बता दें अगर रिजर्व बैंक बेहिसाब नोट छापता है तो इससे कई तरह की समस्या पैदा हो सकती है। पहले जिन देशों ने ऐसा करने की कोशिश की है उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। बहुत ज्यादा नोट छापने से महंगाई बहुत बढ़ जाती है, बाजार में ज्यादा नोट आ जाते हैं, अर्थव्यवस्था पर यह अच्छी खबर नहीं पड़ती। जी हाँ, किस फाइनेंशियल ईयर में कितने नोट सर्कुलेशन में है, नोट छापने से पहले यह देखा जाता है। इसके अलावा भी इकोनॉमी के दूसरे कई फैक्टर्स पर विचार किया जाता है, इसके बाद ही नोट छापने का फैसला लिया जाता है। आपको बता दें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक वित्त वर्ष 2019 में 21.1 लाख करोड़ के नोट सर्कुलेशन में थे। इसी के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पूर्व निदेशक और हेरिसिस विजन कम्युनिटी नाम के थिंक टैंक के फाउंडर फ्रैंक जर्गन रिक्टर का कहना है कि अगर जरूरत से ज्यादा नोट छाप दिए जाए तो महंगाई काफी बढ़ जाएगी। जब लोगों के पास ज्यादा पैसे आ जाएगा तो बेतहाशा खर्च करने लगेंगे। जी हाँ, इससे बाजार में कीमतों में काफी बढ़ोतरी आ जाएगी और बाजार में नकली नोट भी प्रचलन में आने लगेंगे। ज्यादा नोटों के बाजार में आने से शेयर बाजार पर भी खराब असर पड़ सकता है। आपको बता दें इससे पहले जिन देशों ने नोट छापे हैं उनका क्या हाल हुआ। जिम्बाब्वे और वेनेजुएला में जब अर्थव्यवस्था चरमरा गई तो उसे संभालने के लिए वहां की केंद्रीय बैंक ने बेशुमार नोट छाप दिए। इसका परिणाम ये हुआ कि साल 2018 में वहां महंगाई 18 लाख फीसदी तक बढ़ गई। वेनेजुएला में 1 करोड़ और 1 खरब तक के नोट छाप दिए गए। जी हाँ, लेकिन बाजार में सामान नदार हुआ। वहाँ के लोगों को 1 लीटर दूध के लिए और अंडे के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। हालत यहाँ तक आ गई कि 25 लाख बोलीवर की कीमत $1 के बराबर हो गई। इसी तरह जिम्बाब्वे में 2008 में महंगाई दर 80 अरब फीसदी तक पहुंच गई थी। जी हाँ, इसी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिक नोट नहीं छाप सकती। जी हाँ, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। केंद्र सरकार के इस आदेश को पढ़कर खिल उठेंगे लाखों कर्मचारियों के चेहरे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी है। इसी के साथ उन्होंने बहुत से ऐसे कर्मी भी शामिल हैं जो आउटसोर्स पॉलिसी के तहत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय और विभागों में काम करते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वह भी दूसरे कर्मियों की भांति अपने घर में काम करते रहेंगे। जी हाँ, हालांकि शुरू में ये स्पष्ट नहीं किया गया था कि उन्हें लॉकडाउन पीरियड के दौरान वर्क फ्रॉम होम का वेतन मिलेगा या नहीं। ऐसे कर्मी चिंतित थे कि उन्हें वेतन नहीं मिलेगा। अब वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग से स्पष्ट कर दिया गया है कि आउटसोर्स कर्मियों का लॉकडाउन पीरियड में ऑन ड्यूटी माना जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें स्थायी कर्मियों की तरह उन्हें भी वेतन मिलेगा। बता दें कि 23 मार्च को जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसके तहत केंद्र सरकार के मंत्रालय, विभाग, संगठनों, वैज्ञानिक एवं 27 शाखाओं को वर्क फ्रॉम होम के लिए अधिकृत किया गया था। जी हाँ, इन विभागों में बहुत से कर्मचारी ऐसे भी थे जो आउटसोर्स पॉलिसी के अंतर्गत काम कर रहे थे। मौजूदा समय में भी ऐसे कई कर्मचारी हैं जो कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने घर पर ही काम कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें उन्होंने कार्यालय की ओर से जो काम मिलता है उन्हें अपने घर से निपटा देते थे, क्योंकि इस समय ऐसा कोई स्पष्ट आदेश नहीं था कि लॉकडाउन के दौरान इन कर्मियों को वेतन भत्ता मिलेगा या नहीं। 22 मई को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने एक आदेश जारी कर ऐसे सभी स्थायी कर्मियों को आश्वस्त कर दिया है कि उन्हें लॉकडाउन पीरियड में ऑन ड्यूटी माना जाएगा। इसके लिए भी जो
वेतन भत्ते उनके लिए तय है वो उन्हें पूरा मिलेगा। जी हाँ, वही बात करें अगले खबर में। आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों को किया आगाह कि प्रवासी कामगारों को वापस बुलाना है तो लेनी होगी यूपी राज्य से इजाजत। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा है कि जो भी राज्य चाहता है कि प्रदेश के प्रवासी कामगारों को उनके यहाँ वापस लाए तो उन्हें राज्य सरकार की इसकी इजाजत लेनी होगी और उन कामगारों के सामाजिक, कानूनी और आर्थिक अधिकार सुनिश्चित करने होंगे। जी हाँ, इसी के साथ योगी ने इस बात पर दुख जताया है कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान कई राज्यों में प्रवासी कामगारों का उचित तरीके से ध्यान नहीं रखा गया। जी हाँ, साथ ही उन्होंने कहा है कि ये कामगार हमारे सबसे बड़े संसाधन है और हम इन्हें उत्तर प्रदेश में ही रोजगार देंगे। राज्य सरकार उन्हें रोजगार मुहैया करवाने के लिए एक आयोग गठित करेगी। जी हाँ, योगी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध प्रकाशनों, पंचजन्य और ऑर्गेनाइजर से बातचीत में कहा है कि वे हमारे लोग हैं। अगर कुछ राज्य उन्हें वापस बुलाना चाहते हैं तो उन्हें राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश पहुंचे प्रवासी कामगारों से मिली प्रतिक्रिया से यह समझ में आया है कि सबसे ज्यादा ध्यान और महत्व उन अधिकारी को देना होगा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, योगी ने बताया है कि राज्य सरकार के प्रयास से अब तक तकरीबन 23 लाख से अधिक प्रवासी कामगार प्रदेश में लौट चुके हैं। उन्होंने बताया कि मुंबई से आए तकरीबन 75% और दिल्ली से आए 50% कामगार कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि लौटने के इच्छुक सभी प्रवासी कामगार अगले हफ्ते तक प्रदेश में पहुंच जाएंगे। योगी ने कोरोना वायरस संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारे आज की बेहद महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करते हैं आपको इससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होगी। साथ ही एक लाइक और शेयर दिल से कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।